होती है। जिस तरह से कोई भी नेगेटिव असरात, चोरी हो गई, डकैती हो गई, या किसी के मामलात हो गए, घरेलू मामलात हो गए, किसी की जायदाद के मसले हो गए। अब यहाँ पर अगर ये इंसाफ सही से ना मिल पाए या इंसाफ सही से नहीं मिल पाता जिन जिन ममालिक, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लोगों में एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, लोग अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिविटीज जब आती हैं तो ये बताएं कि इसको बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसको अप्लाई की जाए, जिस पे सख्ती की जाए, या कौन सा ऐसा इदारा है जो इसको सही तरीके से देखे? असल में इसके कई जवाब आते हैं। माशरा चाहता ही इंसाफ है, और जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो एग्रेसिव भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट भी होता है, टेररिस्ट भी होता है, और कानून की इताअत न करने वाला भी होता है। और जब मुआशरे में इंसाफ मिल जाए तो फिर अरब की एक औरत एक कोने से दूसरे कोने तक चलती है और उसकी तरफ कोई निगाह उठा के भी नहीं देखता। मुआशरे में इंसाफ ये है। ज़कात देने वाले ज़कात लेकर घूम रहे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं। ये इंसाफ है मुआशरे में कि ईमानदारी के साथ तक़वा को जहन में रख के कि रब को मुंह दिखाना है तो हक जिसका है उस तक पहुंचा दो। तो जिसको ज़कात देने का हुक्म दिया गया उस जगह तक आप पहुंचा रहे, तो ये इंसाफ है। जरूरी नहीं कि खाली चीफ जस्टिस या जस्टिस वहां बैठकर अदालत में इंसाफ कर रहा हो, जो आप लोगों के हुकूक का ख्याल कर रहे हैं ये भी इंसाफ है। और ए दिलू, कुरान करीम का हुक्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ए दिलू, इंसाफ से काम लो, अदल करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम इंसाफ करते हो, अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के करीब है। तो पता चला कि जो इंसाफ करते हैं वही मुत्तकी होते हैं, वही सालेह होते हैं, वही नेक होते हैं, वही रब के बरगुज़ीदा होते हैं, और वही मुस्तजाबुद दावात यानी उनकी दुआओं को कबूल किया जाता है आसमान पर, क्योंकि ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। तो इन बुनियादी चीज़ों को अपने ज़हन में रखते हुए हम ये देखें कि इस्लाम का जो निज़ाम हयात है और इस्लाम का जो निज़ाम इंसाफ है उसकी बुनियाद उस काजी के तकर्रुर पर है कि जो आलिम होता है बाकायदा मुआशरे की जो मसाइल हैं उसको पहचानता है, और जिसके किरदार पर कभी इल्ज़ाम न लगा हो, कभी उस पर कोई हद यानी कोई इस्लामी कोई दफ़ा या इस्लामी कोई ताज़ीर या इस्लामी कोई सज़ा उसको ना हुई हो, वो हाफ़ज़े का अच्छा हो, वो कुरान को पूरी तरह से समझता हो, हदीस को पूरी तरह से समझता हो और मुआशरे को समझता हो, तो ऐसे फ़र्द को इस्लामी माशरे में काजी कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है। और फिर ये शख्स खुद ख्वाहिशमंद ना हो कि इसको जज बना दिया जाए, बल्कि इस्लामी रियासत का जो खलीफा या हुक्मरान या सदर या वजीर आज़म या जो भी आप कह ले, उसकी ख्वाहिश हो कि इसको बनाया जाए। आप हैरान होंगे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ा नाम है। उन्हें जब चीफ जस्टिस का ओहदा दिया गया उन्होंने इनकार कर दिया। तो हाकिम वक्त ने ये कहा कि हम तो आपको इंसाफ का इतना बड़ा ओहदा दे रहे, आप क्यों नहीं ले रहे? तो आपने कहा कि मैं समझता हूँ मैं इसका अहल नहीं हूँ। तो कहा कि नहीं आप इसके अहल हैं, आप लें ये ओहदा। तो जुमला उनका बैन सुतूर ये था कि जो तुम माशरती नाइंसाफ़ी करवाओगे मुझसे, मैं वो नहीं कर सकता। तो पता चला कि जज पाक किरदार हो तो वो मुत्तकी है, और जज अगर किरदार के एतबार से कमजोर हो तो फिर वो खुद देख ले कि गुनाह कमा रहा है तो एहतियात करे और दीन की तरफ जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरह अभी बात हमने की है, तो ये एक प्रोटेक्शन की भी बात होती है। जो पूरा माशरा है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन जरूर मांगता है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि तसल्ली में आता है कि मुझे कहीं पे सुकून है। जब हम किसी ऐसे मुल्क भी जाते हैं ना जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हम सही तरीके से चल सकते, जस्टिस है यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोटेक्शन है, क्योंकि
यहाँ पर जस्टिस इतना सख्त है, मतलब यहाँ पे इंसाफ इतना सख्त है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ऐसे लोग हैं जो गलत काम नहीं कर रहे होते, जो नेगेटिव काम नहीं कर रहे होते, सबसे ज़्यादा वो ऐसे माशरे में अपना इनपुट भी देते हैं, वो सही से काम भी कर रहे होते हैं और हर चीज़ बैलेंस चल रही होती है, कहीं पे कोई चीज़ डिसबैलेंस नहीं होती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे हम अगर ओवरऑल देखें पूरे माशरे के लिए, इट्स सो इम्पोर्टेंट द प्रोटेक्शन वाला सीन, कि प्रोटेक्शन होने की वजह से आप देखें कितनी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। असल में कानून तो है ही प्रोटेक्शन का नाम, और वो म्युनिसिपल लॉ हो या इंटरनेशनल लॉ हो, जिसको किताब सियर कहते हैं, और शरीयत के अंदर गैर मुस्लिमों के लिए भी इंसाफ के लिए पूरा कानून मौजूद है और मुसलमानों से इंसाफ करने के लिए भी पूरा कानून मौजूद है। अब जो लोग उस इंसाफ के तराजू को अपने हाथ में रखते हैं, इस्लामी रियासत पूरी तरह से उनके किरदार की छान पटक करके उसको बिठाती है वहाँ। और जहाँ कोई काजी नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब होता है, वहाँ फिर उसके साथ कोई रियायत इस्लामी कानून के तहत नहीं होती। इस्लामी कानून इंसाफ का नाम है। वो है ना, हुजूर अकरम अलैहि ताहत वसना के सामने जब एक चोरी का केस आया, खातून का नाम फातिमा था, तो हुजूर ने क्या फरमाया था? किसी ने सिफारिश की कि इसको गरीब है, ये है, इसको माफ़ कर दे, फला कर दे, तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता, उसके साथ भी इंसाफ करता। तो जिस माशरे के अंदर कानून ताज़ीर और कानून जराइम और कानून इंसाफ, कानून निस्बत, लॉ ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ जस्टिस, उस माशरे के अंदर कभी अबतरी नहीं आ सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लामी रियासत का जो इब्तदाई ढांचा है और इब्तदाई दौर है, जिसको मदीनतुल मुनव्वरा हुजूर अकरम